कौन बोलता है और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है। आज की मीटिंग के बाद आपको उम्मीद है समाधान निकलेगा? पीछे आज की मीटिंग के बाद प्रियंका जी, do you think that the laws will be repealed? Priyanka ji, do you think that the laws will be repealed? Sorry? Do you think that the laws will be repealed? I think they should be repealed. They should take them back. Government is stubborn in this. Sorry? The government is stubborn. So do you have any? The government should hear the voice of the people. It is hurting the farmers. It is kicking them in their stomachs. And it should hear their voice. They have been sitting for 1 month only saying, listen to what we are saying. The government is refusing. Prime Minister saying that Congress and other political parties politicizing the farmers' protest. That is their habit. That is their habit. They always say the same thing. The fact is the farmers are in pain. The fact is that they have been sitting for 1 month at the border, only 22 kilometers away from the Prime Minister's house, and he has not gone to meet them. He has not gone to speak to them. So you are That going is to a fact. take the fight forward, madam? The Congress party? The Congress party has stood by the farmers from the beginning of this fight. हम किसानों के समर्थन में, उनके पक्ष में हमेशा रहे हैं. हमने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ेंगे. लेकिन प्रियंका मैम, जिस तरीके से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार इतनी सर्दी में बैठे आप हैं, लोग कुचल रहे हैं मांग पीछे. कर रहे हैं कि राजपथ को मिलने दिए जाए। मैंने कहा ये एक लोकतंत्र है, देश के सांसद हैं, उनका हक है कि वो राष्ट्रपति जी से अगर कुछ कहना चाहें तो उनको मिलने दिया जाए. इसमें क्या हर्ज है? तारीख पे तारीख तो मिल रही है, इसके पर क्या कहना चाहेंगे मैम? कब तक चलेगा ये कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? जो डेट पे डेट दी जा रही है डेली हर बार, और उस पर कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कब तक लिंगर ऑन करेंगे? देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है. नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे. लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून. तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं. तो और जबकि फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए, तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इस पे सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए. यही तो सोल्यूशन है. ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं. लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है. सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है. जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं. क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? trying to manipulate the farmers' bills and also यार कैमरा थोड़ा पीछे लगाओ। सॉरी मैम, कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं झूठ फैला रही है, किसानों को भटका रही है. कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं. वह जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है. उनको कोई नहीं भटका सकता और ये सरकार उनको नहीं भटका सकती है, उनको गुमराह नहीं कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या सह रहे हैं, उनका जीवन क्या है, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं. वे खुद जानते हैं. किसी को समझाने भटकाने की कोई जरूरत नहीं है. वरना इतने सारे लोग, इतने सारे किसान, उनकी माँ, उनकी बेटियां, उनके बच्चे बॉर्डर पे आज महीने से नहीं बैठते इस ठंड में, अगर उनका अपना संघर्ष नहीं होता.